आइंदा माली साल पाकिस्तान भर में तरक्याती मंसूबों के लिए 3,669 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में फैसला। वफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब रुपए रखा गया है। 4 सूबों का तरक्याती बजट 2,218 अरब रुपए रखा गया। मुल्क में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 103 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने कहा, माशी तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना होगा। ये ब्यूरोक्रेसी माशी तरक्की नहीं, अमन व अमान और टैक्स वसूली वाली है। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में डेवलपमेंट इमरजेंसी की ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की MD ने भी पाकिस्तान के माशी इक़दामात को सराहा। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है, लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज चलाने के लिए वसाइल चाहिए। अगर GDP बढ़ाना है तो हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होंगी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। हुकूमती माशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड भी जारी होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फ़ीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। फ़ीकस आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़रई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% के मुकाबले 3.51% तक महदूद रही। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% हदफ के मुकाबले 4.09% तक होने का इम्कान। औसत महंगाई 7.50% के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। इस साख्तार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। वफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी महासिल वफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए वफाक को इजाफी महासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 2,259 अरब रुपए का इजाफा होगा। सूबे वफाक को 1,200 अरब रुपए से जायद की रकम ग्रांट्स की मद में फराहम करेंगे। वफाक आइंदा चंद साल में यह रकम सूबों को वापस करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत फूड सिक्योरिटी का खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पास्को के जरिए फौरी और मौसर गंदम सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आज़म का ये इक़दाम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए अमली कदम है। मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को महंगाई के असरात से बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी। 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवार 7, नून लीग की 6 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। आज़ाद अरकान को शामिल करने पर गौर। 15 जून को 5 हल्कों की 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग के बाद हतमी नताइज का इंतजार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के लिए अलग RO मुकर्रर करने का ऐलान। अमेरिका के पास ताकत और फौज है, ईरान को डील करना ही होगी। ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है, आज ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंद था, उसे सिर्फ कागज़ पर डील करनी है। ट्रंप ने कहा, ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे या नहीं ये नहीं बताएंगे। अमेरिका ईरान से मानीखेज और कारामद डील चाहता है। देखते हैं ईरान से माहिदे के बारे में क्या होता है। एक और बयान में ट्रंप ने ईरान को नाकाम रियासत का ताना देते हुए कहा, बहुत सारा तेल बाहर जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा, दोनों बेहतरीन शख्सियात और अच्छे दोस्त हैं। हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी।
इससे पहले एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान ने माहिदे पर बातचीत में बहुत देर कर दी, अब कीमत चुकाना होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि मायूसी की अलामत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां का रद्द-ए-अमल। कहा, धमकियां देकर ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। ईरान किसी भी दबाव या खतरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर वो जारिहत इख्तियार करते हैं तो ईरान हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर ईरानी अवाम की शहरग हैं। ईरानी सदर का कहना था कि हमें ना जंग ना अमन की सूरत से आगे बढ़ना होगा। किसी मुल्क को तैयारों बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका का ईरान पर पीर की रात अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। दोनों के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमरीकी फौज का अपनाए हुए के करीब ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम और रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइलों और ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि जारिहत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के दौरान सिफारतकारी भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर का वफ्द इलाकाई पेशरफ पर बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया। जंग खत्म करने के सिफारती अमल पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से राबते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। आलमी मार्केट में खान तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $92, WTI $89 फ़ी बैरल हो गया। ओमान के नज़दीक ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। अमरीकी सैनकॉम का कहना है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाया गया था। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर पर मौजूद अमले के 28 अरकान में से 24 भारतीय थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो उसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने FBR को नाकाम किया कि वो इस्लाहात ना ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया, मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर ना डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीम्स फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंची। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक कार्रवाइयों में खारजी कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशतगर्द कैंप्स और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना, असलहे का ज़ख़ीरा शामिल थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों के जवाब में की गईं, जिसमें 9 जून को मूसा दर्रा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर हमले, 2 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी चौकी पर खुदकुश बम हमले और 9 मई को बन्नू के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला भी शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि फितना अल खवारिज का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, मगर रियासत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान से बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान को सहूलतकारी नजर आई तो जवाब देने का हक रखते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारर ने अफगान तालिबान के तर्जुमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अफगान तालिबान का हर बयान झूठ पर मबनी होता है।
उन्होंने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की भारत से ट्रेनिंग ली हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाकों को टारगेट नहीं किया। जवाबी कार्रवाई मुसद्दिका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होती है। मरी में सयाहों की वैन में हादसे के बाद आग लग गई। मुल्तान के एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 10 सयाह जाँ बहक, 13 जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाज़ा भी लॉक हो गया। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वैन में सवार 23 अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी एक्सप्रेस वे पर वैन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चंद लोगों को फरीक बनाया तो मजीद 200 दरखास्तें आ जाएंगी। जितने फरीकैन ज्यादा होंगे उतने ही वकला ज्यादा होंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, इस्तगासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि आज अदालती इंसाफ फराहम किया गया। ये मुकदमा एमक्यूएम के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। 48 मुमालिक, एक ट्रॉफी। जंग आज से शुरू होगी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुमालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। ना रंग ना ब्रश, सिर्फ रेत और जज्बा। बलूचिस्तान के नौजवान ने फीफा 2026 वर्ल्ड कप से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए साहिल को अपना कैनवस बना डाला और रेत पर फीफा 2026 ट्रॉफी का शाहकार तख्लीक कर दिया। उनका कहना था कि यहाँ रेत पर सिर्फ ट्रॉफी नहीं बन रही बल्कि एक नई जनरेशन के फुटबॉल ड्रीम्स भी शेप ले रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की तरह नसीम शाह और नौमान अली भी मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के टेस्ट प्लान्स में शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्क एथिक्स से मुतमईन नहीं। उन्हें आइंदा सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर तवज्जो देने का कह दिया गया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली की जगह पीसीबी का मुस्तकबिल में नौजवान स्पिनर्स को आगे लाने का फैसला। अगले 5 टेस्ट मैचेस के लिए अबरार अहमद और साजिद खान फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे। एनसीए में जारी रेड बॉल कैंप में भी नौमान अली को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद को बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में सरफराज अहमद ही कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज़ और अगस्त में इंग्लैंड का दौरा करेगी। शान मसूद को टेस्ट कप्तान बरकरार रखने या हटाने का फैसला ताहाल ना हो सका। रवां हफ्ते के आखिर में होने वाले पीसीबी के अहम इजलास में फैसला मुतवक्के। दीगर ओहदों पर भी नई तकर्रियों का इम्कान। एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम का ऐलान। क़यादत करेंगे साहिबजादा फरहान। अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे। आकिफ जावेद, अली रजा, मा सदाकत और साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। स्क्वाड के 15 में से 14 खिलाड़ी 15 जून से लाहौर में शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स में मेंस इवेंट 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि 1 हफ्ता चलेगा या महीना। तनाज़ा कल भी हल हो जाए तो उसके असरात अगले साल तक जाएंगे। पेट्रोल लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर तनकीद भी हुई। हमने PSDP को कट लगाकर सब्सिडी दी। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज़्यादा मिलने की तवक्को। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजेस जामियात के तलबा ख़वातीन को रोज़गार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि NFC अवार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में बेहतरीन अंदाज से अपने सूबे के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो NFC को 180 रोज़ में फ़ाइनल करेंगे। NFC अवार्ड को कबायली अज़ला के लिए अपडेट किया जा रहा है। सूबों में इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो वज़ीर आज़म समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा विफाक ने गंदम का रेट ना बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सियासी उमूर पर पेशरफ़्त वक्त के साथ की जाएगी। मई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। मुशीर वजारत ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि जुलाई ता मई तरसीलात ज़र 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गईं। माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तरसीलात ज़र में इजाफा नहायत खुशाइंद है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद और मुस्बत शराकत दारी हमारा कौमी सरमाया है। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार हफ्ते के तमाम दिनों में रात 10 बजे तक होंगे। कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर दफातर में जुमे को भी खिदमात दस्तियाब होंगी। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद कमेटी के इजलास की 13 जून को ख़त्म होने वाले इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात में 30 जून तक तौसी की सिफारिश। सेनेटर राना सना ने कहा है कि कलदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने 2023 में मुतालबा किया कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो इनके मुतालबात माने। 3 रुपए यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपए दे रहा है। शुक्रिया के बजाय वो 38 मुतालबात ले आए। हमने 37 पर उनसे तहरीरी मुआहदा किया। उनका एक मुतालबा था कि महाजरीन की नशिस्त ख़त्म कर दी जाए। हमने उन्हें कहा सीटें ख़त्म करना इंतज़ामी इख्तियार नहीं। फिर उन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया। उनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिया जाए। अभी हमने दोबारा उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा हल्फनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया जाएगा। उनसे कहा कि रेफरेंडम करा लें, APC बुला लें। उन्होंने इनकार कर दिया। उन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग की, वो लश्कर कशी की। भारत के चैनल्स खबरें दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। शरपसंद भारत के आलाकार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कराची के इलाके सुजानी में जहेज में मोटरसाइकिल ना लाने पर 9 बेहाता दुल्हन पर हौलनाक तशद्दुद। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को पेचकस और दीगर आहनी औजारों से तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। मकतूला की वालिदा का कहना है कि बेटी को तिबी इमदाद दिलवा कर घर लाए लेकिन वो जाँबर ना हो सकी। मुकदमे में मकतूला की वालिदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दामाद शादी के इब्तदाई दिनों से ही बेटी पर तशद्दुद कर रहा था। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 18 साल की मिसबा ने 19 मार्च को शहरियार भट्ट नामी शख्स से पसंद की शादी की थी। कोयटा में तेजाबगर्दी का शिकार डॉक्टर महानूर के चेहरे की मामूली ग्राफ्टिंग। अस्पताल सराय के मुताबिक डॉक्टर महानूर की कोई बड़ी सर्जरी नहीं की गई और ना ही होगी। डॉक्टर मामूली ग्राफ्टिंग करते रहेंगे। डॉक्टर महानूर के चेहरे, आंखों के बैरूनी हिस्से, होंठ और नाक पर जख्म हैं। डॉक्टर महानूर की फैमिली इलाज से मुकम्मल मुतमईन है। हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत सिंध, मुतासरा डॉक्टर उनकी फैमिली से मुसलसल राब्ते में है। जंग में 18 साल लड़की की बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल छोड़ने और मौत की तहकीकात में पेशरफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद या जिनसी ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजे गए हैं। 18 साल की लड़की शुगर की मरीज़ा और 5 साल से इंसुलिन पर थी। लड़की बेहोशी की हालत में THQ लाई गई और एक रात अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। लड़की को निजी अस्पताल छोड़ने वाले 4 मुल्ज़िमान ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक वालिद ने बेटी के अगवा के बाद ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। औरंगी टाउन कराची में नौजवान कत्ल, बीवी गिरफ्तार। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तदाई पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मकतूल हमजा मुलजिमा का दूसरा शौहर था जिसे खातून ने अपने पहले शौहर के साथ मिलकर घर में फंदा लगाकर कत्ल किया। कत्ल में मुलव्वस मुलजिमा के साबिक शौहर और उसके दीगर फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे।
लाहौर के गायनी अस्पताल लेडी एचएसएन का प्राइवेट ब्लॉक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शोबिया ने अपनी सास के लिए मखसूस कर दिया। पिछले 4 माह से वहां मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा। अस्पताल का अमला और नर्सेज वहां एमएस की सास की देखभाल कर रहे हैं। महकमा सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि एमएस ने दरख्वास्त भेजकर अपनी सास की बीमारियों का जिक्र किया है। इस दरख्वास्त का जायजा लिया जा रहा है। रायवन की एक निजी यूनिवर्सिटी ने मनशियात के खिलाफ मौसर इक़दाम करते हुए 50 से ज़ायद तलबा और तालिबात को नशे की लत से निजात दिलवा दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस के जरिए तलबा की बहाली मुमकिन बनाई गई। माहिरीन का कहना है कि दोस्तों की सोहबत, घरेलू मसाइल और जहनी दबाव नौजवान को नशे की जानिब माइल करते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने इस कामयाबी का सेहरा पुलिस और एएनएफ के ताउन को दिया, जबकि इंतजामिया के मुताबिक तलबा की मॉनिटरिंग का अमल बदस्तूर जारी है। हैदराबाद में मुज़र सेहत खाना खाने से 107 अफराद मुतासिर। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फूड पॉइजन के शिकार अफराद ने शादी की तकरीब का बचा हुआ कस्टर्ड खाया था। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद मरीजों के पेश नज़र कासमाबाद तालुका अस्पताल में तिब्बी इमरजेंसी नाफिज कर दी। जिस पकवान सेंटर से खाना बनाया गया, सिंध फूड अथॉरिटी को उसकी इंस्पेक्शन की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद को मुतासर अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। वाक़ई की रिपोर्ट भी तलब। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने 10 ता 15 जून मुल्क के बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ मुमकिन बारिश के बायस मकामी सतह पर अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों और बरसाती आबी गुजरगाहों में अचानक तुग़यानी का इम्कान है। सयाहों और मुसाफिरों को शदीद बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। 12 से 15 जून गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका कोहिस्तानी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट भी जारी। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान से बकाया अफजुदा यूरेनियम जाहिर करने और IAEA इंस्पेक्टर्स की तस्दीक कराने का मुतालबा। करारदाद के हक में 21, मुखालफत में 3 वोट आए। रूस, चीन और नाइजर ने ईरान के खिलाफ करारदाद की मुखालफत में वोट डाले। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की थी। वोटिंग में 35 रुकन ममालिक में से 10 ने हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मिशन ने करारदाद को सियासी और गैर पेशावराना करार दिया। कहा, ईरान अपने नाकाबिले तनसीख हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। करारदाद का जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके खानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मंसूबों बशमूल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम कॉइन और दीगर कंपनीज के जरिए कम अज कम $2.3 अरब कमाए। इन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाले 10 लाख से ज्यादा सरमायाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा। सरमायाकारों का भारी नुकसानात पर मायूसी का इजहार। व्हाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सिक्योर अमरीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, इस बिल के बाद अब कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका नहीं आ सकेगा। दुनिया को फ़लस्तीनियों को नस्लकुशी के इस्राइली इक़दामात पर एक्शन लेना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर 149 सफ़हात पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इसराइल की मरबूत पॉलिसी का नतीजा है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की रियासती सरपरस्ती में मुहिम को तेज़ किया। मुहिम में फ़लस्तीनियों की मकबूजा इलाकों से जबरी बेदखलियाँ और मुंतकली शामिल है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों UN करारदादों के मुताबिक गैर कानूनी है। वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्जेंटाइन के कप्तान मेसी का फ्रेंडली मैच में आइसलैंड के खिलाफ गोल। अर्जेंटाइन ने आइसलैंड को 3-0 से हरा दिया। उधर ईरान की टीम का मैक्सिको के शहर तेजवाना में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। ईरानी टीम ने शायकीन को ऑटोग्राफ दिए, तस्वीर बनवाई। ईरानी टीम अमेरिका में अपने 3 मैचेस खेलेगी। पैराग्वे की टीम की भी कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस। एक मकामी आर्टिस्ट ने टीम को पेंटिंग दी। पेंटिंग में हर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी को दिखाया गया है जो सांता क्लारा के मकाम पर खेलेगी।
पाकिस्तान ने मालदीव में होने वाला 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम का पहला बाज़ाब्ता और इनफरादी फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल है। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तुलबा ने 2 रोज़ा गेमिंग तकरीब स्पेक्ट्रम 26 का एहतमाम किया। मुल्क की 22 यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा ने शिरकत की। 512 सिख यात्री जोड़ मेले में शिरकत के लिए ननकाना पहुंच गए। सिख यात्रियों के लिए रिहाइश, खाने और तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। ननकाना साहब में जोड़ मेले की तकरीबात 12 जून तक जारी रहेंगी। और ब्राज़ील और अमेरिका की विमेंस फुटबॉल टीम्स के दरमियान फोर्टालेज़ा में खेला जाने वाला दोस्ताना मैच एक गैर मामूली और हंगामा खेज मुकाबले में तब्दील हो गया, जिसमें ब्राज़ील की टीम और कोचिंग स्टाफ को मजमूई तौर पर 8 रेड कार्ड्स दिखाए गए। मैच के दौरान 2 प्लेयर्स और 4 कोचिंग स्टाफ, मैच के बाद भी 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखा दिया गया। 55,000 तमाशाइयों के सामने अमेरिका ने ब्राज़ील को 1 गोल से शिकस्त दे दी।